प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी इंसान पर ये 5 निशानियां अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं, यानी कि आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास इस बात का इल्म नहीं है तो इल्म जाफर की रोशनी में आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। यानी कि अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि करीब है उसका वक्त अच्छा होने वाला है। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज किया, या अली, वो 5 निशानियां कौन कौन सी है जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आंख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आंख फजर की नमाज के वक्त खुलने लग जाए और उसके दिल में बिस्तर छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए, या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसको ये मान लेना चाहिए कि उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाजा खुलने वाला है। उसे जिंदगी में एक नया और रोशन रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सुना है, नमाज फजर के वक्त उठने वालों की अल्लाह तबारक व तआला खुद हिफाजत फरमाता है और उस इंसान को अपनी रहमत में घेर लेता है। तो दोस्तों, अगर आपकी आंख भी नमाज फजर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक पैदा हो जाए तो समझ जाएं कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह तबारक व तआला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ अता करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता फरमा देता है, लेकिन दीन का सर्फ सिर्फ उसी शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है और खुदा जिसे इल्म का दीन अता कर दे उसे महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने और उसकी इबादत करने का शौक पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही वो चीज है जो इस बात की निशानी है कि उस शख्स का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 3, आजमाइश में सब्र करने लग जाना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान को अपना महबूब, अपना प्यारा बनाता है तो परेशानियां और मुसीबतों से उसकी आजमाइश भी करता है। खुदा अपने बंदे को देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र और सुकून से काम लेता है या मेरी नाशुक्री करता है और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से दुनिया में भी और आखिरत में भी राजी हो जाता है। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियाँ और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं? लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र को नापसंद फरमाता है। उस इंसान को ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे भी कहीं ज्यादा दुख और दर्द और मुसीबतों में मुब्तला है, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। आप लोग ये रिवायत सुनिए, इसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ऐ बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, हर वक्त कहते फिरते हैं अल्लाह तबारक व तआला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ी? उस पर हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना ज्यादा मजबूत है। बस इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी आजमाया था। जब मैं अल्लाह की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम अता किया कि जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी
रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, ये कौन है जिसके कदमों की आवाज आ रही है? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत बिलाल हबशी हैं। फिर अल्लाह के नबी प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस आए तो हजरत बिलाल से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो उस पर हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे बताया था। ये सुनकर प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने तुम्हें क्या बताया था? तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था कि हर वक्त वजू में रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब मेरा वजू टूट जाता है तो मैं फौरन नया वजू कर लेता हूँ और जब मैं वजू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी अदा कर लेता हूँ। यही वजह है कि हम चलते जमीन पर हैं लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आजमाइश भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। हमेशा याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को हमेशा आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लगता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम कभी उसके पास होकर भी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अता फरमाता है। नंबर 5, कनाअत करना। प्यारे दोस्तों, कनाअत का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उसी पर राजी रहना, ज्यादा हिर्स और लालच से हमेशा बचते रहना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनाअत वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। कनाअत करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे मालों में इजाफा होता है। कनाअत की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच खत्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपनी मालो दौलत गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर अपने गैब के खजाने के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लग जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए जिब्राईल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो कि ये बंदा अब अल्लाह का महबूब बन चुका है। इस मुनादी को सुनकर 7 आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब है, आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूक में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द